फेस्टिवल्स। इंडिया जो है त्योहारों का देश है ना। अभी दिवाली निकली। दिवाली बहुत बड़ा पर्व माना जाता है हमारे देश में। इसको धूमधाम से सारे जितने भी जगह है हर जगह मनाई जाती है दिवाली। और दिवाली के 6 दिन बाद आता है छठ। और जो छठ पर्व है वो सिर्फ पर्व नहीं महापर्व है। छठ को महापर्व बोला जाता है। तो आइए आपको कुछ जानकारी देता हूँ मैं छठ के बारे में। जो छठ पूजा है वो कब होती है, कैसे होती है। जो छठ पूजा है जिसे डाली छठ के नाम से भी कहा जाता है, और ख़ास तौर पे ये अपने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में ही बड़े धूमधाम हर्षोल्लास से मनाई जाती है ये छठ फेस्टिवल। लेकिन आज ये जो छठ पूजा है सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये विदेशों में भी मनाई जाती है। जो यहाँ के निवासी हैं अपने भारत के और बिहार यूपी वाले, और वो जहाँ भी विदेशों में रहते हैं तो वहाँ भी वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और उनके साथ जो वहाँ के फॉरेनर्स हैं, जो अपने विदेशी लोग हैं, वो भी मनाते हैं। तो जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। छठ पूजा के बारे में बता दूं आपको तो जो छठ पूजा है वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष के छठ की तिथि पे, जो छठा दिन होता है उसकी तिथि पे मनाया जाता है। ये त्योहार 4 दिन तक चलता है। हालांकि 3 दिन का होता है, मगर जो शुरुआत होती है और शुरुआत से लेकर लास्ट तक जो है छठ पूजा है, सिर्फ स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी इस छठ पूजा को करते हैं। घर के कोई भी सदस्य जो होते हैं घर में वो करते हैं छठ पूजा को। ये 4 दिन तक चलने वाला जो है, मैंने जिस हिसाब से बताया, ये पर्व होता है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक का जो प्रोसेस होता है। छठ पर्व में सूर्य की उपासना के साथ साथ छठी मैया, जो सूर्य देव की मानस बहन के रूप में मानी जाती हैं, उनकी भी पूजा इस पर्व में की जाती है। छठी मैया बच्चों की रक्षा के लिए और उनके परिवार में आरोग्य देने वाली देवी के नाम से जानी जाती हैं। इसी वजह से सूर्य देव को खुश करने के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा होती है। छठ पर्व की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसका तो सटीक जानकारी अभी तक ऐसे हालांकि नहीं मिलता है, लेकिन पुराणों के हिसाब से जो अपने कहावत होते हैं या फिर कहानियाँ हैं, पौराणिक कहानियाँ जिसे आप कह सकते हैं, वो जो मिलता है बहुत सारी हैं। जैसे कि रामायण के हिसाब से देखें तो एक प्रचलित कहानी जो मानी जाती है, ऐसा हुआ जब लंका विजय के बाद राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने पश्चाताप करने के लिए यज्ञ किया और सूर्य की उपासना भी की, जिसमें भगवान राम और माता सीता ने विधिवत रूप से उपवास किए और सूर्य देव की आराधना भी की, और तब से छठ पूजा की शुरुआत की गई, ऐसा माना जाता है मतलब। और दूसरी कहानी मैं आपको बताऊं जो महाभारत से जुड़ी हुई, एक तो रामायण से हो गई और दूसरी महाभारत की बताता हूं मैं, कि जब पांडव अपना राजपाट सब हार चुके थे और उन्हें वनवास हुआ था, तब द्रौपदी ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठ से लेकर 4 दिन तक सूर्य की उपासना की और उपवास की। उसके बाद उन्हें अपना राजपाट सारा वापस मिला और तब से लेकर आज तक छठ पूजा चलती आ रही है। अगर पौराणिक कथाएं की बात करें तो बहुत सारी हैं छठ पूजा से जुड़ी हुई। अब छठ पूजा के जो 4 दिन हैं मैं वो बताता हूँ कि वो 4 दिन कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, कैसे शुरुआत होती है। पहला नहाए खाए, सिंपल सा वर्ड है, नहाना है खाना है, तो वही चीज़ है और कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जो नहाए खाए है छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन अच्छे से नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर, साफ सुथरे, वो तो हर कोई पहनता है नहाकर, और अपने मन को साफ रखकर स्त्रियां परिवार के लिए खाना बनाती हैं। जो पहला दिन है, पहले दिन में लौकी का बड़ा महत्व है, क्योंकि जिस घर में छठ पूजा होती है वहां पर लौकी की सब्जी अनिवार्य है, मतलब कि बनती ही बनती है, और उसी को खाकर उस दिन की पहले जो ये छठ पूजा की शुरुआत है वहां से होती है, नहा के खा के। तो इसलिए ये जो पहला है छठ का नाम, जो पूजा का नाम है, वो नहाए खाए रखा जाता है। और जो दूसरा है वो है खरना।
तो जो दूसरा दिन का शुरुआत होता है, तो इस दिन पूरे दिन स्त्रियां जो हैं उपवास रखती हैं और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव की पूजा करती हैं और उन्हें अर्घ्य देती हैं। और छठ पूजा विधि के बाद प्रसाद के रूप में खीर बनाई जाती है और उस खीर को ग्रहण करते हैं सारे लोग। और जो तीसरा दिन है, उस दिन क्या होता है, डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। और पूरे भारत में और पूरे हिंदू धर्म में उगते सूरज की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन छठ पर्व के दौरान उगते हुए सूर्य ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है और पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। और साथ ही शाम में तालाब, नहर, नदी, जिसके पास जो भी साधन होती है अपने जल में खुद को उतार कर अर्घ्य देने की, उसके पास जाकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन, जो चौथा दिन है छठ पूजा का, वो समापन का दिन होता है, जो लास्ट डे है। तो तीसरे दिन के बाद जो अगली सुबह होती है, जो सूर्य उदय होते हैं, उस दिन छठ पूर्ण होता है सूर्य को अर्घ्य देकर, जो उगते हुए सूर्य हैं। और वहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया जाता है, बांटा जाता है। तो एक खुशियों का माहौल होता है और आपसी मेल मिलाप का भी ये पर्व है।